नमस्कार, मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर इजीवे ग्लोबल। आज ये सेफ्टी का 5वां लेक्चर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को काफ़ी सावधानी से और हम जो बताने जा रहे हैं उसको प्रॉपर नोट्स आपको बनाना होगा। फिलहाल में जो यूपी SSSC का एग्ज़ाम होने वाले हैं 2504 पदों के लिए, उसमें सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपके उस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और तमाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे इसरो, DRDO, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तमाम एग्ज़ाम में आप बैठते होंगे तो अग्निशामक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो काफ़ी सावधानी से अगर आप सुनेंगे लेक्चर को, नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी इसका फ़ायदा आगे मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मैं बता दूं कि अग्निशामक मतलब फायर एक्सटिंग्विशर ये होता क्या है। एक्चुअली एक ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग आग को बुझाने में उपयोग में लाते हैं। जैसे आप देखिएगा, ये आपको स्क्रीन पे एक फायर एक्सटिंग्विशर का छोटा सा एनिमेटेड वीडियो चल रहा होगा। ये देख सकते हैं कैसे ये जो टेक्नीशियन है इस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके आग को बुझाने का काम कर रहा है। कुछ दिखता कुछ इस तरह से है। ये यहाँ पे जो सामने दिख रहा है आपको, इस तरह से दिखता है और इस तरह से आग बुझाने का काम में लाया जाता है। तो हम इससे मेनली क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। तो इसकी डिफिनेशन की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं डिफिनेशन लिखा हुआ है कि यह एक विशेष प्रकार का उपकरण है जिसे आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में अग्निशामक के बारे में जो जानकारी दी गई है वो काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है, तो इसीलिए हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन सारे तरीकों को आपको हम बताने वाले हैं। जैसे अग्निशामक क्या होता है, अग्निशामक के प्रकार क्या क्या होते हैं, इसके अलावा आग बुझाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, इन 3-4 बातों को इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे अग्निशामक का फोटो बना हुआ है, देखिए इस तरह से दिखता है। ये वाला जो है CO2 अग्निशामक है। ठीक है, तो इसमें ऊपर क्या होता है, सेफ्टी पिन होता है। ठीक है, सबसे ऊपर में सेफ्टी पिन लगा होता है जिसको हम लोग निकालते हैं, तब जाकर हम लोग आग बुझाने का काम करते हैं। यहाँ से सेफ्टी पिन को पहले ये निकाल रहा होगा, आप फिगर में देखे होंगे कि स्टार्टिंग में इन्होंने सेफ्टी पिन को बाहर निकाला है, तब जाकर इसमें जो अग्निशामक है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर गज लगा हुआ होता है इसमें, कि इसमें जो अग्निशामक रखा हुआ उसका प्रेशर क्या है वो मापने के लिए यहाँ पे प्रेशर गज लगा होता है। ये हैंडल होता है, इसको लीवर भी बोल सकते हैं। इसी हैंडल को पकड़ के नीचे वाले लीवर को हम लोग ऊपर की तरफ दबाते हैं तो अग्निशामक बाहर निकलना शुरू होता है। इसको हौज बोलते हैं। जो पाइप होता है, जिस पाइप से अग्निशामक बाहर निकलता है, जो आगों पे हम छिड़काव करते हैं उसको हम हौज बोलते हैं। ये वाला पाइप जो सामने से ये जो पकड़ के ये कर रहा है ना, इसको हौज बोलते हैं। और ये पीछे जो यहाँ पे पकड़ा हुआ है वो लीवर है जिसको हम लोग हैंडल बोलेंगे। और एक सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के अंदर में अग्निशामक को प्रेशराइज करके भरा गया होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलेंगे। तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें बताया गया है कि अग्निशामक कितने तरह का होता है, कितने तरह को इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, कितने तरह से अग्निशामक को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। मतलब जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में अग्निशामक जो रखने की प्रक्रिया होती है, तरीका होता है, वो कितने तरह का होता है। तो वो 2 तरह का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर आपको दिख रहा होगा। पहला जो होता है स्टोर्ड प्रेशर, संग्रहित दबाव वाला होता है। ठीक है, और दूसरा होता है कार्टेज ऑपरेटेड, कारतूस संचालित। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें सिंगल सिलेंडर होता है। ठीक है, उसमें अग्निशामक को डालकर प्रेशराइज करके रखा जाता है, जिस तरह से ये वाला है। ठीक है, ये सिंगल सिलेंडर है। लेकिन जो कार्टेज ऑपरेटेड होता है, इसके अंदर में, सिलेंडर के अंदर में 2 सेक्शन बने होते हैं। एक में अग्निशामक होता है और एक में अग्निशामक को ले जाने वाला कोई चीज़ रखा जाता है जिससे अग्निशामक उसके सहायता से बाहर निकलता है। आगे हम लोग डिटेल्स में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा कि आमतौर पर आग बुझाने वाले यंत्र हाथ से पकड़ने वाले यंत्र होते हैं। सही बात है, आमतौर पर जो अग्निशामक होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर हाथ से पकड़ने वाला ही होता है, हाथ से ही पकड़ के आग को बुझाने का काम करता है। गर्मी बहुत है, थोड़ा सा पसीना बहुत आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे। और ये कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, मतलब बेलनाकार होता है। और प्रेशर वेसल जैसा होता है। प्रेशर वेसल जिसमें हम किसी भी लिक्विड को हाई प्रेशर से कंप्रेस करके रखते हैं, जिस सिलेंडर के अंदर में, उसको हम लोग प्रेशर वेसल बोलते हैं। तो प्रेशर वेसल जैसा होता है। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो हमारे सामने था, जिसका नाम है स्टोर प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर। स्टोर प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें अग्निशामक के साथ हवा या नाइट्रोजन को अधिक दबाव पर एक साथ मिलाकर एक ही सिलेंडर में संग्रहित किया जाता है।
कोई भी अग्निशामक, जैसे मान लीजिए आग को बुझाने वाला ड्राई पाउडर नहीं है, चाहे आपका वाटर्स हो गए, चाहे जो भी अग्निशामक है जिसको हम लोग सिलेंडर में रखेंगे तो उसके साथ हवा या नाइट्रोजन को मिलाकर हाई प्रेशर के साथ रख देते हैं सिलेंडर के अंदर में, और एक ही सिलेंडर के अंदर में रखते हैं। सिलेंडर के अंदर में भी सेक्शन डिवाइड नहीं होता है, समझ गए। जो स्टोर प्रेशर वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें हम लोग जो अग्निशामक रखते हैं उसके साथ हवा, नॉर्मली हवा वही भरा जाता है, नहीं तो नाइट्रोजन के साथ हम लोग हाई प्रेशर से इसमें स्टोर कर लेते हैं। जब जरूरत पड़ता है, जब कहीं आग लगी होती है तो हम सेफ्टी पिन बाहर निकालते हैं और लीवर को दबाते हैं तो हमारा अग्निशामक बाहर निकलता है और आग बुझाने का काम करता है, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पे ड्राई केमिकल अग्निशामक के साथ नाइट्रोजन को मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ड्राई केमिकल जो अग्निशामक होता है उसके साथ हम किसको मिलाते हैं, नाइट्रोजन को मिलाते हैं। याद रखिएगा, ड्राई केमिकल अग्निशामक के साथ नाइट्रोजन को मिलाया जाता है और वाटर और फोम अग्निशामक के साथ हवा को मिलाया जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर कर लीजिएगा कि ड्राई पाउडर अग्निशामक के साथ किस चीज को मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन को मिलाते हैं। फोम और वाटर अग्निशामक के साथ किसको मिलाते हैं, तो यहाँ पे हवा को मिलाया जाता है, एयर को मिलाया जाता है, किसके साथ, फोम और वाटर के साथ। तो इस तरह से जो स्टोर प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें हाई प्रेशर के साथ अग्निशामक को हवा या नाइट्रोजन के साथ स्टोर कर दिया जाता है सिंगल सिलेंडर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे आप यहाँ पे, तो जो कार्टेज ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग सेपरेट कंटेनर बने होते हैं। सिलेंडर के अंदर में दो सेक्शन बना होता है, दो सेक्शन में अग्निशामक को रखा जाता है, मतलब एक सिलेंडर होता है उसके अंदर में दो सेक्शन बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है कि इसके सिलेंडर के अंदर दो तरह के कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर में अग्निशामक होता है तथा दूसरे में अग्निशामक को ले जाने वाला पदार्थ भरा होता है। एक में क्या होता है, अग्निशामक होता है एक कंटेनर में, इसके अंदर में दो सेक्शन है, एक सेक्शन में अग्निशामक होगा और दूसरे सेक्शन में उस अग्निशामक को ले जाने वाला पदार्थ भरा होता है। लेकिन स्टोर प्रेशर वाले में, पिछले वाला में क्या था कि एक ही सिलेंडर था और हवा या नाइट्रोजन के साथ मिक्स करके हम लोग एक ही कंटेनर में प्रेशर करके रखते थे। लेकिन इसमें दो सेक्शन बना दिया है, एक सेक्शन में अग्निशामक है और दूसरे वाले में अग्निशामक को ले जाने वाले पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। जैसे इसमें दो अलग अलग सेपरेट कंटेनर होते हैं, इसके अंदर में दो अलग अलग सेक्शन होते हैं जिसको हम कंटेनर बोलते हैं या सेपरेट कंटेनर होते हैं, ठीक है। एक में अग्निशामक भरा होता है, दूसरे में एक्सप्लेंट भरा होता है। एक में अग्निशामक भराता है और दूसरे में अग्निशामक को ले जाने वाला जो पदार्थ है उसको भरते हैं, ठीक है। निकलने से पहले इन दोनों को मिलाया जाता है, इसके बाद बुझाने का काम होता है। जब यहाँ से अग्निशामक बाहर निकलता है और जो पदार्थ है उसको ले जाने वाला, ये दोनों निकलता है यहाँ से और यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर होता है जो दोनों जाकर वहाँ पर मिलता है। मिक्सिंग चैम्बर में ये दोनों मिलता है और दोनों मिलने के बाद बाहर निकलता है नोजल के थ्रू, हौज के थ्रू, ठीक है। वहीं लिखा हुआ है कि निकलने से पहले इन दोनों को मिलाया जाता है। कहाँ मिलाया जाता है, ये जस्ट लीवर के नीचे ही मिलाया जाता है, मिक्सिंग चैम्बर होता है, ठीक है। और तब ये आग बुझाने का काम करता है। इसे पुनः कम समय में रिचार्ज किया जा सकता है। इसे जैसे इसका अग्निशामक खत्म होगा तो इससे तुरंत हम लोग सेल्फ ऑपरेटेड होता है, तुरंत इसको हम रिचार्ज कर देंगे, तुरंत इसमें अग्निशामक को फिल कर देंगे। लेकिन जो स्टोर प्रेशर वाला होता है जिसमें सिंगल सिलेंडर होता है वो तुरंत उसको रिचार्ज करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सेपरेट कंटेनर है, अलग से कंटेनर डाला गया है। तो आप अलग से कंटेनर को डालकर इसे तुरंत यूज में ला सकते हैं, लेकिन स्टोर प्रेशर वाले के लिए फिर आपको वहीं पर ले जाना पड़ेगा जहाँ से अग्निशामक को फिल कराए थे या रिफिल कराए थे, ठीक है। इसके बाद आमतौर पर इस तरह के अग्निशामक का प्रयोग औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। देखिए स्टोर प्रेशर वाला जो अग्निशामक होता है छोटा होता है, ठीक है, वो नॉर्मली आपको घरों में दिख जाएगा। लेकिन जो सेपरेट कंटेनर वाले अग्निशामक होते हैं जिसको हम लोग कार्टेज ऑपरेटेड एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, ये बहुत बल्कि होते हैं, बड़े होते हैं और ये कंपनियों में उपयोग में लाए जाते हैं। क्योंकि कंपनी में अगर कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, आग लगती है, तो उस रिफिल करने के लिए हम लोग बाहर नहीं ले जाएंगे, उसी कंपनी में उसी समय करना होता है जब भी खत्म होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा ईजी होता है कि तुरंत रिफिल करके तुरंत उपयोग में लाया जा सके। लेकिन जो घरों में हमारे अवेलेबल होते हैं वो स्टोर प्रेशर वाले होते हैं, जिसमें एक बार वो खत्म होता है तो दोबारा से जैसे एलपीजी सिलेंडर में गैस भरने जाते हैं ना, उसी तरह से उसको फिर से रिफिल कराने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो तरह के अग्निशामक का डिजाइनिंग होता है, आप समझ गए, पहला स्टोर प्रेशर और दूसरा कार्टेज ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों को
5 तरीकों में डिवाइड किया गया है। इन दोनों को 5 तरीकों में डिवाइड किया गया, और डिवाइड कैसे किया गया है? आग बुझाने के प्रकार के अनुसार डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? तो जिस तरह से आग बुझाने का प्रकार है उसी तरह से अग्निशामक का भी प्रकार होता है, और उसी तरह से इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा कि आग के प्रकृति के अनुसार अग्निशामक को हम 5 प्रकार में बांट सकते हैं। जिस तरह का आग होगा उसी तरह का अग्निशामक हम वहाँ पर उपयोग करेंगे। तो अग्निशामक को भी कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे आग का 4 प्रकार होता है, क्लास ए आग, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। उसी तरह से अग्निशामक का भी सेम यही वर्गीकरण होता है, इसी तरह से इसको भी डिवाइड किया गया है। तो क्लास ए अग्निशामक, क्लास बी अग्निशामक, क्लास सी अग्निशामक और क्लास डी अग्निशामक। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर। याद रखिएगा, ये आग का प्रकार नहीं बता रहे हैं, हम किसका प्रकार बता रहे हैं? अग्निशामक का प्रकार बता रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रकार बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से आग को ए बी सी डी में डिवाइड किया गया है 4 भागों में, उसी तरह से अग्निशामक को ए बी सी डी और के 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला भाग जो है क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, यह आमतौर पर घरों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे लकड़ी, कागज, कपड़े इत्यादि में लगी आग को बुझा सकते हैं। क्लास ए अग्निशामक का प्रयोग करके लकड़ी, वस्त्र या घरों में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब वर्ग ए का जो आग होगा उसको बुझाने के लिए हम वर्ग ए के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लास ए टाइप के अग्निशामक में पानी भरा होता है। जो क्लास ए टाइप का अग्निशामक है, देखिए क्लास ए वाला अग्निशामक है। ठीक है, इसमें क्या भरा रहेगा? अंदर पानी भरा रहेगा, और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? घरों में करते हैं आग को बुझाने के लिए। और जो वाटर होता है किस तरह के आग को बुझाता है? क्लास ए वाले टाइप को आग को बुझाता है। अगर आप फायर नहीं पढ़े होंगे तो हमारा लेक्चर फायर पर ऑलरेडी है, आप पहले उस चैप्टर को देख लीजिएगा, तब ये समझ में आपको आएगा। ठीक है, एक कंटेनर में लगभग 1 गैलन पानी भरा होता है। इसमें जो कंटेनर लगा होता है उसमें लगभग 1 गैलन पानी भरा होता है। सबसे कम वाला में 1 गैलन पानी भरा रहता है। ठीक है, और ये जो क्लास ए अग्निशामक है, ए से क्या होता है? एस होता है। एस मतलब राख, इसका मतलब क्या होता है? राख। क्लास ए अग्निशामक है ना, तो ए का मतलब एस होता है, और एस मतलब राख होता है। ठीक है, तो क्लास ए टाइप का जो आग होता है, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, वस्त्र में लगी आग जब जलता है तो क्या बनता है? राख बनता है। अब इसका सिंबल होता है, सिंबल को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक ग्रीन ट्रायंगल होता है। ग्रीन ट्रायंगल के अंदर में व्हाइट कलर से ए लिखा रहता है, तब समझ जाइएगा कि ये क्लास ए अग्निशामक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन ट्रायंगल है, इसके अंदर में ए लिखा हुआ है। इस तरह का ट्रायंगल बना होगा जो ग्रीन कलर का होगा, और इसके अंदर में व्हाइट से ए लिखा होगा। इसके निशान के लिए तो समझ लीजिएगा कि ये जो अग्निशामक है ये क्लास ए टाइप का अग्निशामक है, और क्लास ए वाले आग को ये बुझा देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमारे सामने जो दूसरा अग्निशामक है क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर। क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पर देखिए क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसका जो प्रयोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं? तो जो ज्वलनशील लिक्विड होता है, जो ज्वलनशील द्रव होता है, उसमें लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग ज्वलनशील द्रव से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो वर्ग बी वाला जो आग होता है वो ज्वलनशील द्रव में लगी आग को क्लास बी का आग बोलते हैं, और इस आग को बुझाने के लिए क्लास बी अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें जो आपको क्लास बी का मतलब यहाँ पे ये होता है, बी से वायरल होता है। वायरल क्या होता है? तेल मापने का एक यूनिट है। जैसे तेल को हम लोग वायरल में ही मापते हैं, विदेशों से जो हमारे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन जो आते हैं वो वायरल में आते हैं। तो अग्निशामक का जो सिंबल है जो इस आग को बुझाएगा उसको बी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अग्निशामक का मात्रक स्क्वायर फीट होता है। ये जो अग्निशामक होता है स्क्वायर फीट में आग को बुझाने का काम करता है। जैसे इसका अग्निशामक खरीदने जाइएगा तो इसकी कैपेसिटी रहेगा स्क्वायर फीट। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा A3 लिखा रहेगा, इसका मतलब 3 स्क्वायर फीट है। मतलब एक बार में जब इसका लीवर दबाइएगा तो 3 स्क्वायर फीट एरिया को ये कवर करेगा और आग बुझाने का काम करेगा। A4 लिखा रहेगा तो मतलब एक बार में ये 4 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करेगा और आग बुझाने का काम करेगा। तो इसका जो यूनिट होता है स्क्वायर फीट में होता है। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है? वर्ग में
रेड कलर का वर्ग बना होगा और इसमें व्हाइट से बी लिखा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग रेड स्क्वायर बोलेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि रेड स्क्वायर जो सिंबल होता है उसके अंदर में इस तरह से बी लिखा हुआ है, ये कौन सा अग्निशामक होता है, तो क्लास बी अग्निशामक है। और पूछेगा कि ये बी किसका रिप्रेजेंट करता है, तो वायरल का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर, क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर है, ये जो आग बुझाता है वो क्लास डी टाइप की आग को बुझाता है। स्टार्टिंग में आपने देखा, जैसे स्टार्टिंग में आपने क्या देखा कि ये आग है, आग का प्रकार है, ठीक है। आग का प्रकार क्या होता है, क्लास ए आग होता है, ठीक है, क्लास बी आग होता है, क्लास सी होता है और क्लास डी होता है, ठीक है। और यहाँ पर अग्निशामक के प्रकार, तो अग्निशामक भी क्लास ए वाला होता है, क्लास बी होता है, क्लास सी होता है, क्लास डी होता है और के होता है। तो ए वाला जो आग होता है उसको कौन अग्निशामक बुझाएगा, ए वाला अग्निशामक बुझा देगा। उसी तरह से बी वाला में जो आग लगेगा, मतलब ज्वलनशील द्रव में आग लगेगा, तो बी क्लास वाला अग्निशामक इसको बुझा देगा। लेकिन जो क्लास सी वाला आग होता है, ये गैसेस, ज्वलनशील गैसेस में जो आग लगता है उसको क्लास सी वाले आग को बोलते हैं। लेकिन क्लास सी वाले अग्निशामक इसको नहीं बुझाएगा, क्योंकि क्लास सी जो अग्निशामक होता है ये करंट, मतलब विद्युत में लगी आग को बुझाने का काम करता है। तो विद्युत में लगी आग को कौन सा क्लास में रखा गया, क्लास डी में रखा गया है। विद्युत से लगी आग को किस में रखा गया है, क्लास डी में। और उसको बुझाने के लिए क्लास सी वाला अग्निशामक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्लास सी वाला अग्निशामक विद्युत में लगी आग को बुझाता है। और विद्युत में लगी आग को कौन सी प्रकार होती है, क्लास डी प्रकार की होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर से जो 3 था, ऊपर से जो 2 था, क्लास ए अग्निशामक क्लास ए वाले लगी आग को बुझा देगा, क्लास बी वाला अग्निशामक क्लास बी में लगी आग को बुझा देगा। लेकिन क्लास सी वाला अग्निशामक क्लास डी में लगी आग को बुझाएगा। क्यों कि क्लास सी वाला जो अग्निशामक होता है ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी में लगी आगों को बुझाता है, और इलेक्ट्रिसिटी में लगी आग को हम क्लास डी वाले आग बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डिफिनेशन भी देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें आमतौर पर CO2 या हेलोन का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा, अगर आग पढ़े होंगे मेरे से, फायर पढ़े होंगे, तो उसमें मैंने बताया है कि क्लास डी वाले आग को बुझाने के लिए हेलोन गैस का प्रयोग करते हैं, मतलब CTC का प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगर वो अवेलेबल ना हो तो CO2 का भी प्रयोग करके हम आग को बुझा सकते हैं। तो इसीलिए क्लास सी जो एक्सटिंग्विशर होता है, क्लास सी वाला अग्निशामक होता है, इसमें हेलोन गैस या CO2 भरा होता है। और किसको बुझाता है, क्लास डी वाले आग को बुझा देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। अब CO2 अग्निशामक क्लास बी अग्निशामक में भी भरा जाता है। देखिए CO2 क्लास बी वाले में भी भरा जाता है, और क्लास सी वाले में भरा जाता है, और क्लास बी वाले में भी CO2 भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल क्या होता है कि जो हेलोन गैस वाला अग्निशामक है, जिसमें हेलोन गैस CTC भरा होता है, वो बंद कर दिया गया, क्योंकि हेलोन गैस से CTC से ओजोन परत को बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। और सी यहाँ क्या दर्शाता है, सी का मतलब करंट होता है, और इसका सिंबल देखिए, ये ब्लू कलर का सर्कल है और इसमें सी लिखा हुआ है। इसका सिंबल क्या है, ब्लू कलर का ये सर्कल है और इसमें सी लिखा है, C फॉर करंट, मतलब करंट से लगी आग को बुझाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे सामने क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर है। हमारे सामने कौन सा है, क्लास डी। और क्लास डी वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है, क्लास डी वाला जो अग्निशामक है, किस प्रकार के आग को बुझाता है, तो ये क्लास सी टाइप की आग को बुझाता है। उल्टा है, सी वाला अग्निशामक क्लास डी वाला आग को बुझाएगा, और क्लास डी वाला अग्निशामक क्लास सी वाले आग को बुझाएगा। देखिए यहाँ पे वैसा आग जिसमें आग बुझाने के लिए पानी अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जा कर सकते हैं, उससे क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि वैसा आग जहाँ पे हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं बुझाने के लिए, वहाँ पे क्लास डी वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो अग्निशामक होता है, इसका प्रयोग करते हैं। तो मतलब एग्जाम्पल के लिए बात करें, टाइटेनियम में अगर आग लगा हो, सोडियम में आग लगा हो, मैग्नीशियम में आग लगा हो, तो इसको पानी द्वारा हम नहीं बुझा सकते हैं। तो इसके लिए जो क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका प्रयोग करते हैं। और क्लास डी वाले में क्या भरा रहता है, इसमें ड्राई पाउडर भरा होता है। क्लास डी वाले फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा रहता है, ड्राई पाउडर भरा रहता है। और किसको बुझाता है, वर्ग सी में लगी आग को बुझाता है।
और डी से क्या होता है, डायनामाइट। ठीक है, डी से डायनामाइट मतलब विस्फोटक। अब यहाँ पर समझिए इसकी जो पहचान है, स्टार बना होता है, यहाँ पर देखिए येलो डेकागोन बना होता है, येलो डेकागोन बना होगा और इसमें डी लिखा रहता है। ये समझ जाना है, ये जो अग्निशामक है क्लास डी वाला अग्निशामक है और किसको बुझाता है, क्लास सी वाले लगी आग को ये बुझाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर, हमारे सामने जो अगला अग्निशामक है उसका नाम है क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर, वर्ग के अग्निशामक। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग किचन में जो आग लगता है ना उसको बुझाने के लिए करते हैं, क्योंकि किचन में सिंथेटिक ऑयल होता है, फैट वाला ऑयल होता है, आपको मस्टर्ड ऑयल होता है। इस सब में जो आग लगता है इसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लास के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे के से हम लोग किचन का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के फॉर किचन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, फैट्स इत्यादि में जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए हम लोग के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। और के का मतलब होता है किचन ही होता है। तो आपसे कोई पूछे कि किचन में अगर आग लगी हो उसको बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करेंगे, तो क्या बोलिएगा कि के प्रकार के में लगी आग, किचन में लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग के प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आमतौर पर इसका उपयोग रेस्टोरेंट, होटल इत्यादियों में किया जाता है। इस टाइप का जो अग्निशामक होता है, जो के टाइप वाला होता है, ये कहाँ देखने को मिलता है, रेस्टोरेंट में, होटल में इत्यादि जगहों पे ये ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि होटल में, रेस्टोरेंट में किचन होता है और किचन में लगी आग को बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और केक, इसका जो सिंबल है ब्लैक हेक्सागोन है। ठीक है, ब्लैक हेक्सागोन के अंदर में के लिखा होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ब्लैक हेक्सागोन बना हुआ है और इसके अंदर में के लिखा गया है। तो इस तरह से अग्निशामक को हम लोग, जो दो अग्निशामक होता है, प्रेशर टाइप और कार्टेज टाइप, इन दोनों को 5 तरीकों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों ने अग्निशामक देखा कि अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर के प्रयोग करके हम आग बुझा सकते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरह का होता है और कौन सा अग्निशामक का प्रयोग हम लोग किस तरह के आग को बुझाने में करेंगे। अब जब आग को हम बुझा रहे होंगे तो आपके मन में ख्याल आता हो कि आग बुझता कैसे है, तो आग कैसे बुझेगा। जिस तरह से आग को बनाया जाता है उस तरह से हम लोग आग को बुझा भी सकते हैं। तो आपको जब हम फायर पढ़ाए होंगे उसमें बताए होंगे कि आग 3 तरीकों से मिलकर बनता है। जैसे आग जो बनता है उसमें पहला हीट होता है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलता है तो आग का निर्माण होता है। हीट का मतलब टेम्परेचर से हुआ कि तापमान, अगर तापमान मान लीजिए यहाँ का तापमान, अभी स्टूडियो का तापमान हम 200 सेंटीग्रेड कर दें तो ये सब जलने लगेगा ऑटोमेटिक। तो तापमान से ही चीज़ें जलना शुरू होता है। दूसरा फ्यूल, ईंधन। ईंधन में मान लीजिए ईंधन, दुनिया का हर चीज़ ईंधन का काम करेगा। जैसे ये मेरा शर्ट हो गया, ये जो डिजिटल बोर्ड हो गया, बेंच हो गए, टेबल हो गए, पेन हो गया, सारा चीज़ जल सकता है। तो ये ईंधन का काम करता है। ईंधन भी हम पढ़ाए हैं कि अलग अलग तरीके का ईंधन होता है। तो ईंधन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक अवेलेबल है। तो ये तीनों जब मिलता है तो आग का निर्माण होता है। तो आप बताइए मुझे, ये तीनों में से किसी एक को हम हटा देते हैं, बाहर कर देंगे, इन तीनों में से किसी एक को हम बाहर कर देंगे तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। चाहे आप फ्यूल को बाहर कर लीजिए, चाहे हीट को बाहर कर दीजिए, चाहे ऑक्सीजन को बाहर कर दीजिए। तो इन बाहर करने के तरीकों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हम फ्यूल को बाहर करते हैं, मान लीजिए 3 चीज़ें, फ्यूल, एयर और हीट, मतलब ईंधन, हवा और तापमान जब मिलता है तो आग लगता है। तो मान लीजिए हम ईंधन को बाहर कर रहे हैं, ईंधन को बाहर करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन बोलते हैं। ईंधन को बाहर करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, स्टारवेशन बोलते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन को जब बाहर करेंगे उसको स्मूदरिंग बोलते हैं हम लोग। ऑक्सीजन को जब बाहर करते हैं आग बुझाने के लिए तो स्मूदरिंग करते हैं। और जब हीट को हम लोग बाहर करते हैं आग बुझाने के लिए तो इसको कूलिंग बोलते हैं। मतलब हीट को जब वहाँ से कम करेंगे, हीट तापमान को कम करेंगे, उस प्रक्रिया से आग बुझाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कूलिंग बोलते हैं। उसी तरह ईंधन हटाकर आग बुझाने की जो प्रक्रिया होती है, फ्यूल मतलब ईंधन हटाकर आग बुझाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टारवेशन बोलते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन मतलब एयर मतलब ऑक्सीजन हटाकर आग बुझाने की प्रक्रिया को स्मूदरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आग बुझाते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहला कूलिंग मेथड, सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, कूलिंग मेथड। तो देखिए कहीं पे आग लगा हो, अगर हम उसमें पानी डालते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होता है। इसका मतलब हम हीट को कम कर रहे हैं और इस हीट को कम करके आग जो बुझाने का काम करते हैं उसको हम लोग कूलिंग मेथड बोलते हैं। तो कूलिंग मेथड से भी आग को बुझाया जाता है।
तो कोई आपसे पूछेगा कि कौन सा तरीका है जिसमें हम लोग तापमान को कम करते हैं, हीट को कम करके आग को बुझाते हैं, उस मेथड के या उस तरीके का क्या नाम है? तो क्या नाम है? कूलिंग मेथड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके द्वारा हीट या गर्मी तापमान को आग से निकाला जाता है और कम किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर का प्रयोग करेंगे, वाटर का प्रयोग मतलब पानी का प्रयोग करके भी तापमान को कम कर सकते हैं, या फोम का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कूलिंग मेथड से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने स्टारवेशन या ब्लैंकेटिंग मेथड। स्टारवेशन या ब्लैंकेटिंग मेथड। अब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? तो इस मेथड में हम लोग ईंधन को सप्लाई को बंद करते हैं। मतलब आग बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, ईंधन, फ्यूल और ऑक्सीजन। ईंधन और फ्यूल सेम बोल दिए, ईंधन और टेम्परेचर और आपका ऑक्सीजन। तो इसमें इस बार हम लोग ईंधन को निकाल रहे हैं। ईंधन को अगर बाहर कर देंगे, फ्यूल को हम निकाल देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टारवेशन बोलते हैं या ब्लैंकेटिंग मेथड बोलते हैं। तो स्टारवेशन मेथड में क्या करते हैं? इस तरीके द्वारा ईंधन के सप्लाई को बंद कर देते हैं या ईंधन को वहां से हटा देते हैं, तो आग जो लगा होता है ऑटोमेटिक बुझ जाता है। जैसे इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कटिंग फ्यूल सप्लाई को हम लोग कट कर देते हैं, जिससे आग बुझ जाता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि ईंधन को हटाकर या ईंधन की सप्लाई को बंद करके आग बुझाने के तरीके को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टारवेशन बोलते हैं या ब्लैंकेटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है स्मूदरिंग मेथड। स्मूदरिंग मेथड में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन के सप्लाई को कम करते हैं या ऑक्सीजन को वहां से कट ऑफ कर देते हैं, जिससे आग बुझ जाती है। मतलब ऑक्सीजन को हटाकर जो आग बुझाने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग स्मूदरिंग बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके द्वारा ऑक्सीजन को कम करने का प्रयास किया जाता है और इससे क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाता है, और कम होता है तो आग ऑटोमेटिक स्वतः बुझ जाती है। तो कोई आपसे सवाल करेगा कि ऑक्सीजन को कम करके या हटाकर आग बुझाने की जो प्रक्रिया होती है या मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? स्मूदरिंग बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बाय यूजिंग CO2, कहीं भी आग लगा और CO2 का प्रयोग कीजिएगा तो वहां पर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाता है। इसके अलावा DCP एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर से भी केमिकल्स होते हैं जिसके छिड़काव से आग बुझ जाता है या वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। एक और मेथड है, इन 3 मेथड के अलावा एक और मेथड है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि आग को, जो आग एक से दूसरे जगह पर फैलता जाता है उसको रोकते हैं। आग को बुझाते नहीं है, आग को फैलने से रोका जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चैन ब्रेकिंग मेथड। जैसे मान लीजिए ये घर है, ये बीच वाले घर में आग लग गया है, तो कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि ये वाला जो घर है और ये वाला घर है, इधर दोनों तरफ आग ना बढ़े, और इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बीच में DCP ड्राई केमिकल पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, CO2 का प्रयोग करेंगे कि आग फैले ना। तो इस चैन को ब्रेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस घर में आग लगी है, इधर आने नहीं दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। तो आग को हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। आग को बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहे हैं, यहाँ पे इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं कि आग न फैले। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैन ब्रेकिंग मेथड। मतलब एक चैन है, इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो चैन ब्रेकिंग मेथड द्वारा भी आग को रोका जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर इस तरीके द्वारा आग के लगातार प्रक्रिया को तोड़ा जाता है, और इसके लिए DCP ड्राई केमिकल पाउडर का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो ब्लैंकेटिंग का प्रयोग किया जाता है। इससे आग को बढ़ने से रोका जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? चैन ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, तो आप समझ गए कि आग के बुझाने की जो प्रक्रिया है, 3 तरीके से आग बुझाई जाती है मुख्यतः, और एक चौथा भी होता है जो चैन ब्रेकिंग मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए इसके बाद हम कुछ फायर एक्सटिंग्विशर, कुछ अग्निशामक का नाम हम बताएंगे। 5-6 है जो सामान्यतः बहुत उपयोग में लाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आइए जो 5-6 फायर एक्सटिंग्विशर है जो सामान्यतः इन जनरल यूज में आते हैं, कंपनी की बात करें या घरों की बात करें, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लाए जाते हैं जब कहीं पे आग लग जाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है, और इसके अंदर में होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर मतलब पानी अग्निशामक। तो आप लोगों को पता होगा, इसके ओवरव्यू की बात करें तो वाटर का जो प्रयोग किया जाता है, वाटर अग्निशामक का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो क्लास A टाइप का जो आग होता है, जो वर्ग
एक प्रकार का जो आग होता है उसमें हम लोग वाटर अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। वर्ग एक आग क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, या जो भी सॉलिड पदार्थ है जिसमें आग लग सकती है उसको बुझाने के लिए हम लोग वाटर अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए, वैसा पदार्थ जिसमें आग लगी हो और वो जलने के बाद राख बन जाए, जलने के बाद क्या राख बन जाए, वह उस टाइप के आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, पानी अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। और सामान्यतः इसे हम लोग क्लास ए वाले आग में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है लेवल कलर, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, काफ़ी पूछा जाता है कि इसका लेवल कलर क्या होता है। इसका लेवल कलर ब्राइट रेड होता है। इसका जो लेवल कलर होता है, ये वाला जो लिखा हुआ है ना व्हाइट और रेड से, इसको हम लेवल कलर बोलते हैं। और ये कैसा होता है, ब्राइट रेड, चमकीला लाल होता है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे पेपर, लकड़ी इत्यादि पे आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ नहीं करते हैं। तो इसका उपयोग हम कभी भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो बिजली द्वारा आग लगती है, वहाँ पे कभी भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरा, जो क्लास बी वाला आग है, जो ऑयल में, जो ज्वलनशील द्रव में आग लगता है, वहाँ भी हम वाटर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दो जगह हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कहाँ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में और गैस एंड लिक्विड में, वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही साथ किचन में भी अगर आग लग जाता है तो वहाँ भी इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे फोम अग्निशामक के बारे में। फोम अग्निशामक ये क्या होता है, तो देखिए ओवरव्यू की बात करें इसका फोम अग्निशामक का, तो ये जो फोम अग्निशामक है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, क्लास बी वाला जो फायर होता है उस पर करते हैं। क्लास बी वाले फायर, जो ज्वलनशील द्रव में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम फोम अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्लास ए वाले आग को पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ करते हैं, जो ज्वलनशील द्रव होता है उसमें जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ए वाले आग में भी हम कर सकते हैं। अगर बात करें इसका उपयोग का, तो एग्जाम्पल के लिए पेपर, कार्डबोर्ड, फ्लेमेबल लिक्विड, पेंट, पेट्रोल, मतलब सेम है कि क्लास बी में करेंगे जो ज्वलनशील द्रव है उसमें आग लगता है तो फोम का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ क्लास ए वाले में भी हम कर सकते हैं, जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, लकड़ी हो गया इत्यादि में आग लगे तो। ठीक है, इसका लेबल कलर क्या होता है, इसका लेबल कलर क्या होता है, इसका लेबल कलर क्रीम कलर का होता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल क्रीम कलर, बैकग्राउंड क्रीम कलर का है, तो क्रीम कलर इसका लेबल कलर होता है। इससे आप पहचान जाएंगे कि ये फोम फायर एक्सटिंग्विशर है। और वाटर वाला के लिए क्या होता है, ब्राइट रेड होता है। तो आपको दूर से देख के ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर में क्या है, कौन सा अग्निशामक रखा हुआ है। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ नहीं करेंगे, किचन वाले फायर में हम नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है उसमें भी नहीं करेंगे, और इसके अलावा जो ज्वलनशील मेटल्स होते हैं उसमें भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, केवल और केवल दो जगह इसका प्रयोग करेंगे। कहाँ, जो क्लास बी ज्वलनशील द्रव है उसमें करेंगे, और क्लास ए वाले फायर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फोम अग्निशामक का चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि इसका पहचान के लिए आप देखेंगे तो इसके बॉडी पे क्रीम कलर का कलर में यहाँ पे चीज़ें लिखी होती है, जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये फोम अग्निशामक है। ठीक है, लेवल कलर जिसको बोलते हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए इसमें दो कंटेनर बना होता है। इसमें इसके अंदर में फोम वाला जो अग्निशामक है इसके अंदर में दो कंटेनर बना होता है। ठीक है, जो पहला कंटेनर, जो बाहरी कंटेनर होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जो बाहरी कंटेनर होता है उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का घोल होता है, और भीतरी कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का घोल भरा होता है। इसमें दो कंटेनर होता है, एक में सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे में एल्युमिनियम सल्फेट भरा होता है, और ये दोनों का मिक्सचर के मिलाकर ही हम लोग जो फोम अग्निशामक होता है उसका निर्माण करते हैं, और ये आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है कि जो फोम अग्निशामक है इसके अंदर में क्या क्या भरा रहता है, तो आपको याद होना चाहिए कि एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल मिश्रण इसके अंदर में भरा होता है, जो अलग अलग कंटेनर में होता है, जो अलग अलग सेपरेट चैम्बर में होता है। जब निकलता है तो दोनों एक जगह मिक्स होकर निकलता है और आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला लाइन ये वाला, इसके पहचान के लिए
इसके बॉडी पे भूरे रंग के हाथ का चिन्ह बना होता है। जो फोम एक्सटिंग्विशर होता है, इसके पहचान के लिए इसके बॉडी पे इस तरह का हाथ का चिन्ह बना होता है। किस कलर का? भूरे कलर का। किस कलर का? भूरे कलर का हाथ का चिन्ह बना होता है इसके बॉडी पे, और इससे हम लोग पहचान लेंगे कि ये फोम अग्निशामक है। ठीक, एक तो क्रीम कलर का लिखा होता है, दूसरा 2 हाथ का चित्र बना होगा, वो भूरे कलर का होगा, मतलब ब्राउन कलर का होगा, जिससे हम पहचानेंगे कि ये फोम अग्निशामक है। तो नीचे वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछता भी है क्वेश्चंस, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उसमें जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए करते हैं। और भी इसका प्रयोग अलग अलग करते हैं, लेकिन मुख्यतः इसका उपयोग क्लास डी वाला जो फायर होता है। क्लास डी कौन सा होता है? मेटल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो आग लगता है उसको हम क्लास डी फायर बोलते हैं, और उसको बुझाने के लिए CTC, हेलोन गैस या CO2 का प्रयोग करते हैं। तो इसका सामान्यतः यूज क्लास डी वाले फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका लेवल कलर क्या होता है? लेवल कलर इसका ब्लैक होता है। आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरह से ब्लैक से वाइट, ब्लैक बैकग्राउंड पर व्हाइट से लिखा हुआ है। कैसा होता है लेवल कलर? ब्लैक होता है, याद रखिएगा, CO2 का ब्लैक होता है। ठीक है, और उपयोग कहाँ लाते हैं? तो आपको पता होता है ज्वलनशील लिक्विड इलेक्ट्रिकल फायर, मतलब क्लास डी वाला में उपयोग करते हैं और क्लास बी वाला में भी उपयोग कर सकते हैं। इसका हम लोग कहाँ नहीं करेंगे? तो सबसे पहले जो किचन में आग लगता है, जिसमें मस्टर्ड ऑयल होता है, फैट्स वाले ऑयल होते हैं, उसमें जो आग लगता है वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा, जो क्लास ए वाला आग है उसमें भी नहीं करेंगे, जैसे लकड़ी, पेपर, वस्त्र इत्यादि में आग लगता है तो वहाँ भी इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं सामान्य रूप से। मुख्यतः ये क्लास बी और क्लास डी के आग को बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे हमारे सामने है ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, जिसको DCP बोलते हैं। DCP ड्राई केमिकल पाउडर बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर लिखा गया है, लेकिन इसका नाम होता है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो देखिए, जो DCP वाला अग्निशामक होता है, ये तीनों तरह के आग को बुझाने में सक्षम होता है। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए जो सॉलिड वाला होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल वाला होता है, जैसे लकड़ी, पेपर इत्यादि में जो आग लगती है, उसको भी हम बुझाने के लिए DCP का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। क्लास बी जो ज्वलनशील द्रव होता है, उसको भी बुझाने में इसका काम लिया जा सकता है। इसके अलावा क्लास सी जो ज्वलनशील गैस होता है, उसको भी ये बुझा सकता है। तो मतलब ए बी सी तीनों को बुझा सकता है। इसीलिए जो ड्राई केमिकल पाउडर होता है, इसके ऊपर ABC लिखा होता है पहले से, जिससे आपको दिमाग में ये चीज़ें आ जाएगी कि ABC तीनों तरह के आग को ये बुझा सकता है। इसका लेबल कलर क्या होता है? ब्लू होता है। इसका लेबल कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू बैकग्राउंड में ये लिखा हुआ है। और इसको हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग में ला सकते हैं? ABC तीनों में ला सकते हैं। इसके अलावा किचन में जो आग लगता है, सिंथेटिक ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, फैट्स होते हैं, उससे आग लगता है, उसको भी बुझा सकता है। इसके अलावा ये 1000 वोल्ट से ज़्यादा के इक्विपमेंट्स में आग लगती है, उसको भी ये बुझा सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने हेलोन गैस, जिसको हम लोग CTC बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेलोन गैस अग्निशामक। अब इसके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो यही है, CTC एक्सटिंग्विशर या हेलोन गैस। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे CTC को समझिए कि बिजली द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कौन सी आग बुझाने के लिए किया जाता है? बिजली द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए हम हेलोन गैस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, जिसको शॉर्ट में CTC बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पीतल के बने सिलेंडर को कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के तरल पदार्थ से भरा जाता है। ठीक है, इसमें पीतल का जो इसका सिलेंडर किसका होता है? पीतल का बना होता है, और इसमें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड से इसको भर देते हैं। ठीक है, और इसका जो फंक्शन होता है उसके बारे में समझिए। इस सिलेंडर में के ऊपर डबल एक्टिंग फोर्स पंप लगा होता है। इसका सिलेंडर के ऊपर डबल एक्टिंग फोर्स पंप लगा होता है, जिससे एक विशेष हैंडल द्वारा दबाने पर तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है और आग बुझाने का काम करता है।
डबल एक्टिंग फोर्स पंप समझते हैं, जैसे पिचकारी होता है ना, डबल एक्टिंग होता है, एक बार पहले उसको खींचिए तो रिफिल होगा और इसके बाद दबाइए तो बाहर निकलेगा, तो डबल एक्टिंग होगा, 2 बार काम करेंगे तो 1 बार हमारा रिजल्ट मिलता है। तो ये वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, एक तो पीतल का बना होता है ये, और इसके अंदर में कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है, और इसके ऊपर वाले भाग में डबल एक्टिंग फोर्स पंप लगा होता है, और उस डबल एक्टिंग फोर्स पंप के पास हैंडल होता है, उसको दबाते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो तरल पदार्थ भरा होता है वो बाहर निकलकर आग बुझाने का काम करता है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ देता है हेलोन गैस अग्निशामक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रयोग हम लोग क्लास डी वाले आग को बुझाने के लिए करते हैं, मतलब मेटल या इलेक्ट्रिकल उपकरण में अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैसे ये सारे तरह की आग को बुझाने में सक्षम है, कोई भी आग को ये बुझा सकता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोडा एक्सटिंग्विशर। सोडा एक्सटिंग्विशर ये विशेष प्रकार का एक्सटिंग्विशर है, ये विशेष प्रकार का एक्सटिंग्विशर है सोडा एक्सटिंग्विशर। ये विशेष परिस्थिति में भी यूज किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कोयला होता है, चारकोल होता है, कोयला सुने होंगे, कोयला चारकोल जो कार्बन के अपरूप है, अगर इसमें आग लग जाता है तो इसको बुझाने के लिए सोडा एसिड का प्रयोग करते हैं, ये अग्निशामक है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि कार्बोनेशियस आग, कार्बन का अपरूप है ना, कोयला और चारकोल क्या है, कार्बन का अपरूप है, तो इसीलिए इसको हम लोग कार्बोनेशियस आग भी बोलते हैं। तो पूछता है कि कार्बोनेशियस आग जब लगता है उसको बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, उसके लिए कौन सा सूटेबल अग्निशामक है, तो उसके लिए आंसर होगा आपका सोडा एसिड अग्निशामक। तो ध्यान ये रखना है कि स्पेशल टाइप के आग जैसे कोयला और चारकोल जो कार्बन के अपरूप है, इसमें आग लगता है तो इसको हम लोग कार्बोनेशियस आग बोलते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कार्बोनेशियस आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, तो सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। और इसके पहचान के लिए, सोडा एसिड अग्निशामक के पहचान के लिए इसके बॉडी पर पीले रंग का हाथ का चिन्ह बना होता है, इसके बॉडी पे पीले रंग का हाथ का चिन्ह बना रहता है कुछ इस तरह का, इसी तरह से पीले रंग के हाथ का चिन्ह आपको 2 दिखाई देगा, इससे आप पहचान लेंगे ये सोडा एसिड अग्निशामक है, ठीक है। और एक फोम वाले में भूरे रंग का हाथ का चिन्ह बना हुआ था, याद है आपको, तो दो अग्निशामक जिसमें हाथ का चिन्ह बना रहता है, एक पे भूरे रंग का जिसको फोम अग्निशामक बोलते हैं, और ये एक सोडा एसिड है जिसपे पीले रंग का हाथ का चिन्ह बना होता है। तो ये अग्निशामक था 5-6 जो इसको सामान्यतः यूज में लाया जाता है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप इस अग्निशामक के नाम के साथ जो चीज़ें हम बताए हैं उसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं, आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, उसको हम मिटा देते हैं, पहले आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको देखना नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा, समझने वाला बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पर देखिए एक टेबल है और इसमें बताया गया है कि जो आग होता है, क्लास जो वर्गीकरण आग का किया है, आग और उसका सोर्स क्या है, बुझाने का मेथड क्या है, और इसमें कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला की बात करें तो क्लास ए टाइप का जो आग होता है, जैसे पेपर, लकड़ी इत्यादि में जो आग लगता है उसको क्या बोलते हैं, क्लास ए टाइप आग बोलते हैं, ठीक है। और इसको बुझाने के लिए कूलिंग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं या ब्लैंकेटिंग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो कूलिंग मेथड क्या होता है, ब्लैंकेटिंग मेथड क्या होता है, स्मूदरिंग क्या होता है, स्टारवेशन क्या होता है, ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास ए वाला जो आग है, पेपर है, लकड़ी है इत्यादि में जो आग लगता है उसके बुझाने के लिए हम कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे, तो कूलिंग का या ब्लैंकेटिंग मेथड का प्रयोग करके बुझाएंगे। और इसमें कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करेंगे, तो वाटर का करेंगे या सैंड बैकेट का करेंगे, ड्राई पाउडर का, ठीक है। सैंड बैकेट बालू से भरी बाल्टी का प्रयोग कर सकते हैं, बालू डालकर भी आग को बुझा सकते हैं, नहीं तो पानी के छिड़काव करके हम आग को बुझा सकते हैं। और ये बुझाने की प्रक्रिया को हम लोग कूलिंग बोलते हैं या ब्लैंकेटिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास बी। क्लास बी वाला जो आग होता है, जैसे पेट्रोल, किरोसिन और डीजल, इसमें जो आग लगता है इसको क्या बोलते हैं, क्लास बी आग बोलते हैं, ठीक है, क्लास वर्ग बी आग बोलते हैं। और इसका जो ईंधन होता है क्या होता है, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल। और इसको बुझाने के लिए कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे, स्टारवेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, स्मूदरिंग का करेंगे या चैन ब्रेकिंग मेथड का प्रयोग करके हम आग को बुझा सकते हैं। मतलब क्लास बी वाले जो आग होता है
जैसे पेट्रोल, डीजल इत्यादि में आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए स्टारवेशन मेथड का प्रयोग करेंगे या स्मूदरिंग या चेन ब्रेकिंग मेथड का प्रयोग करके हम आग को बुझा सकते हैं। और इसमें जो अग्निशामक होता है इसको CO2, DCB ड्राई केमिकल पाउडर या सैंड पैकेट, ये तीनों का प्रयोग करके हम आग को बुझा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लास सी। क्लास सी आग क्या होता है, जैसे LPG, CNG में अगर आग लगती है तो उस आग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास सी आग। ठीक है। और इसको बुझाने का तरीका है स्मूदरिंग या स्टारवेशन। स्मूदरिंग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं या स्टारवेशन मेथड का प्रयोग करके आग को बुझा सकते हैं, और इसमें हम लोग CO2 का प्रयोग करते हैं इसको बुझाने के लिए। नेक्स्ट है क्लास डी। क्लास डी आग क्या होता है, जैसे मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। मोटर, ट्रांसफार्मर, मेटल इत्यादि में जो आग लगती है उसको क्लास डी फायर बोलते हैं, और इसको बुझाने के लिए स्टारवेशन या स्मूदरिंग का प्रयोग करते हैं। और यहाँ भी हम CO2 या CTC का प्रयोग करके इस आग को बुझा सकते हैं। CTC मतलब हेलोन गैस का प्रयोग करके। तो क्लास डी वाले आग को बुझाने के लिए हम लोग स्टारवेशन, स्मूदरिंग का प्रयोग करते हैं, और कौन सा अग्निशामक होता है, CO2 या CTC हेलोन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है क्लास के आग। जैसे किचन में जो आग लगता है उसको क्लास के आग बोलते हैं, और इसमें जैसे सरसों का तेल हो गया, फैट हो गया, और बहुत सारे सिंथेटिक ऑयल वगैरह भी होते हैं जिसमें आग लग जाती है, उसको हम लोग किचन वाला आग बोलते हैं, और उसको के से सूचित करते हैं। और इसको बुझाने के लिए चैन ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे ब्लैंकेटिंग मेथड का प्रयोग करके हम लोग आग को बुझाते हैं। तो ये एक टेबल था, इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और इस तरह से अग्निशामक का प्रयोग खत्म हो जाएगा। ये टेबल है। ठीक है। ये एक्सटिंग्विशर अग्निशामक का ये नाम है, जैसे वाटर अग्निशामक, फोग अग्निशामक, ड्राई पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और कुकिंग वाली, ये हमारा क्लास है, आग का प्रकार है। तो कौन सा अग्निशामक कौन से आग को बुझा सकता है यहाँ पर दिया गया। जैसे वाटर अग्निशामक क्लास ए आग को बुझा सकता है या नहीं बुझा सकता है, बताइए आप लोग। हम आगे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर टिक आउट होगा, जो बुझेगा वहाँ पर टिक आउट हो जाएगा। तो चलिए जैसे आगे बढ़े, क्लास ए वाले को बुझा सकता है। ठीक है। क्लास बी वाले को नहीं बुझाएगा, क्लास सी का नहीं बुझाएगा, क्लास डी का नहीं बुझाएगा, और किचन वाले को भी नहीं बुझाएगा। मतलब जो पानी वाला अग्निशामक होता है केवल और केवल क्लास ए, वर्ग ए वाले आग को बुझा सकता है, बाकी को नहीं बुझा सकता है। इसी तरह हम बात करें फोम का, तो फोम अग्निशामक क्लास ए वाले आग को बुझा सकता है, क्लास बी वाले आग को बुझा सकता है, क्लास सी वाले आग को नहीं बुझा सकता है, क्लास डी वाले आग को नहीं बुझा सकता है, और किचन वाले आग को बुझा सकता है, ये फोम वाला। ठीक है। नेक्स्ट है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर क्लास ए वाले आग को बुझा सकता है, क्लास बी वाले आग को बुझा सकता है, क्लास सी वाले आग को बुझा सकता है, क्लास डी वाले आग को बुझा सकता है, लेकिन क्लास के वाला जो आग है किचन वालों को नहीं बुझा सकता है। मतलब ड्राई पाउडर का प्रयोग हम तीनों में करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड क्लास ए वाले आग को नहीं बुझा सकता है, क्लास बी वाले को बुझा सकता है, क्लास सी वाले को बुझा सकता है, नहीं बुझा सकता है, और क्लास डी वाले को ये बुझा सकता है, और किचन वाले को भी ये बुझा सकता है। तो इस टेबल को आप याद रखेंगे, इस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अग्निशामक हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कहीं कहीं कन्फ्यूजन है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से दोबारा से सारे लेक्चर को देख लीजिएगा। सेफ्टी का पूरा 5 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। देखिए आपके सामने एक टेबल है जो सेफ्टी चैप्टर से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, और यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इस टेबल को आप समझ लीजिए। एक क्वेश्चन अब इधर देखा गया है, इसरो DRDO वगैरह में, मेट्रो में, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये छोटा सा टेबल है जिसमें देखेंगे यहाँ पर 6 चीज़ें दी गई है, इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है। थोड़ा सा 2-3 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ टेबल में क्या खासियत है, टेबल में दिया क्या गया है, तो यहाँ पर देखिए ये टेबल में कचरे की सामग्री दी गई है कि कौन कौन से किस प्रकार के कचरे हैं, और उस कचरे को डस्टबिन जो यूज करते हैं उस डस्टबिन का कलर कोड क्या होता है। मतलब आपके पास कचरा बहुत तरीके का होता है, जैसे कागज़ हो गया, इसके अलावा प्लास्टिक हो गया, मेटल्स कोई हो गया, या कांच हो गया, खाद्य सामग्री हुई, खाने वाला पदार्थ हो गया। तो उन सबको उस सबको लिए जो डस्टबिन का प्रयोग करते हैं उस डस्टबिन का कलर कोड क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास कागज़ है, कचरा है, कचरा के रूप में आपके पास बहुत सारा कागज हो गया, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको फेंकेंगे, उसके लिए जो डस्टबिन का प्रयोग करेंगे उसका कलर कोड कैसा होगा, ब्लू होगा, ब्लू कलर का होगा। उसी तरह आपके घरों में प्लास्टिक होगा, उसको किस तरह के डस्टबिन में डालेंगे, तो प्लास्टिक के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पीला डस्टबिन का प्रयोग करते हैं।
उसी तरह धातु जो होता है, मेटल्स होते हैं, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी हो, जो धातु होता है उसका जो हम डस्टबिन का प्रयोग करते हैं उसके लिए उसका कलर लाल कलर का होता है। तो लाल कलर वाले डस्टबिन में हम धातु को डालते हैं। कांच हो गया, आपके यहाँ कांच टूट फूट जाता है, उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, फेंकते हैं। तो उसको कांच को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो डस्टबिन का प्रयोग करेंगे वो हरा होता है, हरा कलर का होता है। खाद्य सामग्री, जो भी भोजन हम खाते हैं, जैसे सब्जी हो या चावल दाल हो, कुछ भी हो, खाने वाला जो पदार्थ हो, उसको फेंकने के लिए या रखने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम काले मतलब ब्लैक कलर का डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। अन्न के लिए मतलब इसके अलावा, ये पांचों के अलावा और भी कोई कचरा हो उसके लिए जो डस्टबिन का हम प्रयोग करते हैं वो स्काई ब्लू होता है। स्काई ब्लू आसमानी कलर का होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि कचरा का ये नाम है, और इस कचरे को फेंकने के लिए जो डस्टबिन का प्रयोग करते हैं वो डस्टबिन का यहाँ कलर कोड दिया हुआ है। तो आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से क्वेश्चन अब आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से, तो इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं और 1-2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो आई होप ये आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई हम देने का प्रयास करेंगे, आपको रिप्लाई मिल जाए। तो अब नेक्स्ट हम चैप्टर लेकर आएंगे। फिलहाल आज के लिए यही चैप्टर था, और इस तरह से सेफ्टी पूरी तरह से कम्प्लीटली क्लोज हो गया है। सब चीज़ बता दिए हैं, कुछ भी पार्ट्स को हम छोड़े नहीं हैं। अगर हमारे 5 लेक्चर को ध्यान से आप देखेंगे तो शायद ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे बच जाएगा, जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो टोटली ये सेफ्टी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।